हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लेक्चर सेकंड में हम लोग कंप्लीट कर रहे थे कुछ स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों से रिलेटेड कुछ स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर रहे थे हम लोग। ठीक है, अब कुछ बचे हुए स्पेशल पॉइंट आज डिस्कस कर लेते हैं और उससे आगे के चैप्टर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो देखो, नेक्स्ट जो स्पेशल पॉइंट है वो है कि जो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एग्जिबिट लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन लोअर होती है, जिनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनिजम्स एग्जिबिट लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन से? लाइक एज एनिमल्स में तो मोनेरा यानी मोनेरन्स, प्रोटिस्टन्स, फंजाई एंड एल्गी। ये लोअर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? शोज जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और किन कंडीशंस में? इन अडेप्टिव कंडीशंस, इन अडेप्टिव कंडीशंस, यानी वो कंडीशंस जो इनके लिए फेवरेबल हो। अडेप्टिव यानी फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस में ये ऑर्गेनिज्म जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, बट अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाएं, बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस, बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस, बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस दे, ये सारे ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट मोनेरन्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कि नॉर्मल या अडेप्टिव या फेवरेबल कंडीशंस में तो ये ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही प्रीफरेंस देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही परफॉर्म करते हैं। जबकि अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई, ठीक है, अनफेवरेबल कंडीशंस में मोनेरन्स को छोड़ करके बाकी सभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपना लेते हैं या अडेप्ट कर लेते हैं। कैसे? मोनेरन्स जो हैं, हम लोग पहले भी स्पेशल पॉइंट में डिस्कस कर चुके हैं, कंप्लीटली एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही देखी जाती है, बाकी सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं, बट इन अनफेवरेबल कंडीशंस। क्लियर हो गया? समझ गए? अब आगे चलते हैं। यहाँ जो स्पेशल पॉइंट्स हम लोगों ने बात की थी वो खत्म होते हैं। अब हम आते हैं पर्टिकुलर एक एक टाइप की रिप्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को निपटाएंगे, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आएंगे। तो देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो तुम लोग को पता ही है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये यूनिपेरेंटल होता है, यूनिपेरेंटल होता है। ठीक है, नेक्स्ट गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट होती है, गैमेटोजेनेसिस एब्सेंट है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट है। ठीक है, नेक्स्ट कि यहां जो डिवीजन है वो सिर्फ और सिर्फ माइटोटिक ही होता है, माइटोटिक डिवीजन प्रेजेंट है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कि इन ऑर्गेनिजम्स के जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होंगे,
आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स होंगे। खुद से भी और अपने पेरेंट्स से भी, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने टाइप से परफॉर्म की जा सकती है वो हमें क्लियर करना है, यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स क्लियर करने हैं। समझ रहे हो? तो देखो ये पॉइंट्स हो गए, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने अपनी सहूलियत के हिसाब से, ठीक है, जो उसको अडेप्टिव हो, जो उसके लिए फेवरेबल हो, ऐसा मेथड अपनाता है रिप्रोडक्शन का, ठीक है। चाहे उसके लिए कितने ही फैक्टर काम कर रहे हो, यानी एक पर्टिकुलर मेथड अडेप्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करना पड़ता है, जैसे ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी, ठीक है, उसकी सराउंडिंग इन्वायरमेंट्स, ठीक है, और उसका रिलेशन कम्युनिटी और अपने बायोस्फीयर से जैसा भी रिलेशन हो, इसी बेसिस पे वो रिप्रोडक्टिव जो मैकेनिज्म है वो अडेप्ट करता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई तरह से होता है, कई तरह से परफॉर्म किया जाता है, कई सारे टाइप हैं, वही हमें डिस्कस करने हैं। तो देखो फर्स्ट, अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की बात करूं तो हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट टाइप, जो कि है फिजन। फिजन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट टाइप फिजन। फिजन में क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी टूट जाएगी, ठीक है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी कुछ पार्ट्स में टूट जाएगी। इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, इन दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, the body of organism divides into two or more parts, जो कि आइडेंटिकल होंगे, two or more identical parts, and each part develops as a daughter individual. Each part develops as a daughter individual. यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो या दो से ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, सारे पार्ट्स एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे, ठीक है, और वो सारे पार्ट्स, हर एक पार्ट उनमें से एक डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होगा, मैच्योर होगा। समझ गए? ये फ्यूजन होता है। अब फ्यूजन कई टाइप से हो सकता है, फ्यूजन के कई सारे टाइप्स हैं, ठीक है। अगर फ्यूजन के टाइप्स में डिस्कस करूं तो देखो सबसे पहले फ्यूजन का टाइप होगा बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। सेकंड मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, और थर्ड टाइप होगा प्लाज्मोटोमी, ठीक है। बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन और प्लाज्मोटोमी, तीन टाइप का फ्यूजन होता है, ठीक है। अब इन्हीं तीन टाइप्स को हमें डिटेल में क्लियर करना है, तो वीडियो को पॉज करो और ये पॉइंट्स नोट डाउन कर लेना। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। ये है फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्यूजन। और फ्यूजन के भी आगे हम लोगों ने तीन टाइप डिस्कस किए हैं, बाइनरी, मल्टीपल और प्लाज्मोटोमी। अब इन्हीं पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी फ्यूजन की, कि बाइनरी फ्यूजन क्या होता है। बाइनरी फ्यूजन क्या होता है? तो देखो फ्यूजन का जो टाइप है कि बाइनरी फ्यूजन है फर्स्ट, नाम से ही पता चल रहा होगा,
यहां नाम में एक टर्म आई है बाई, ठीक है। बाई ये घर पे काम करने वाली नहीं है। तो देखो बाई का मतलब क्या होता है, बाई का मतलब तुम लोग नॉर्मली जानते हो, दो से रिलेट किया जाता है बाई को। बाई का मीनिंग होता है टू। तो बाइनरी फ्यूजन होगा कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन body of organism divides into two equal halves, दो इक्वल हाल्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी दो आधे आधे हिस्से हो जाएंगे, ठीक है। एंड ईच हाफ develops as an independent individual। हर पार्ट एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा, समझ गए, दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस of plane of division binary fission is of following types कि किस प्लेन से डिवीजन हो रहा है, इसके बेसिस पे बाइनरी फ्यूजन कई टाइप्स का होता है, ठीक है। यानी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड तो होना है पूरी की पूरी बॉडी को, बट उसके लिए प्लेन या एक्सिस कौन सी यूज हो रही है, इस बेसिस पे बाइनरी फ्यूजन कई टाइप का होता है। वो कौन कौन से टाइप है, तो देखो फर्स्ट है बाइनरी फ्यूजन सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। सेकंड है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। थर्ड है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। और फोर्थ है इसी तरह से प्लेन के बेसिस पे ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन। तो चार तरह का बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलता है, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ओब्लिक, ठीक है। किस बेसिस पे कि कौन से प्लेन से डिवाइड हो रही है ऑर्गेनिज्म की बॉडी दो इक्वल हाफ्स में। अगर दो इक्वल हाफ्स बने तो फ्यूजन होगा बाइनरी टाइप का, क्लियर है। अब हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे थे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फर्स्ट टाइप फ्यूजन की फर्स्ट टाइप बाइनरी फ्यूजन, और बाइनरी फ्यूजन की आगे फर्दर चार टाइप्स हैं, सिंपल, लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स और ओब्लिक। अब हमें यही चारों टाइप्स क्लियर करनी है। सबसे पहले सिंपल बाइनरी फ्यूजन को लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो देखो हम बात करेंगे सिंपल बाइनरी फ्यूजन की। बाइनरी फ्यूजन का जो सिंपल टाइप होगा ना, यानी सबसे पहला फर्स्ट सिंपल बाइनरी फ्यूजन, शॉर्ट में लिख देंगे बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन है, अदरवाइज मीनिंग मत निकालना। तो देखो सिंपल बाइनरी फ्यूजन का एग्जाम्पल होगा अमीबा, ठीक है। सिंपल बाइनरी फ्यूजन इर्रेगुलर होगा, इर्रेगुलर डिवीजन, ठीक है। कोई प्लेन नहीं होगा, मतलब कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं होगा, नो एनी पर्टिकुलर
प्लेन। पर्टिकुलर प्लेन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म की बॉडी की एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, उस बेसिस पे पर्टिकुलर प्लेन डिसाइड किया जाता है। बट अमीबा जैसे ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कोई शेप है ही नहीं, तो फिर प्लेन कैसे डिसाइड करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर हम शेप से देखें तो ये अमीबा है अपना, ठीक है, ये अपना अमीबा है, ये मानो तुम न्यूक्लियस है इसका। अब इसको किसी प्लेन से डिवाइड कर लो, ठीक है, इसको इस प्लेन से डिवाइड कर लो, इसको इस प्लेन से डिवाइड कर लो, इस प्लेन से डिवाइड कर दो, इस प्लेन से डिवाइड कर दो, किसी प्लेन से भी डिवाइड कर दो, दो हाउस बन जाएंगे, ठीक है। हम उन्हें इक्वल तो नहीं कह सकते, बट हाउस तो दो बन गए, फ्यूजन तो बाइनरी हो गया, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी का कोई पर्टिकुलर प्लेन नहीं होता, वो सिंपल बाइनरी फ्यूजन से डिवाइड करते हैं, यानी इर्रेगुलर डिवीजन होगा। समझ गए? क्लियर है? अब सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं। एग्जांपल याद रखना है, अमीबा है। नेक्स्ट सेकंड टाइप का बाइनरी फ्यूजन। सेकंड जो बाइनरी फ्यूजन है वो है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन देखो, इसमें क्या होगा, जो प्लेन होगा डिवीजन का वो होगा एट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ली जाएगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे डिवीजन होगा, ठीक है। यानी जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी की लेंथ वाइज एक्सिस होगी ना, जैसे हमारी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, ये, तो इस तरह इस एक्सिस पे जो डिवीजन होगा, लेंथ वाली एक्सिस पे जो डिवीजन होगा, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे जो डिवीजन होगा, वो लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होगा। एग्जांपल है इसका यूग्लिना, एग्जांपल है यूग्लिना। तो देखो, अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताएं तो यूग्लिना कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है यूग्लिना, और इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसकी इस एक्सिस से डिवीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, इसकी इस एक्सिस से डिवीजन स्टार्ट होगा और बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगी, और हर हाफ एक इंडिविजुअल या फिर एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा, ठीक है। हर हाफ एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप हो जाएगा। हर हाफ एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलपमेंट शो करेगा, ठीक है। समझ गए? तो इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन होता है। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलो आगे चलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल यूग्लिना है, समझ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड टाइप के बाइनरी फ्यूजन की, तो वो होगा ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। नाम से समझ रहे होगे कि ट्रांसवर्स एक्सिस पे, ठीक है, बॉडी की ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होगा। थर्ड है ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन यानी एक्सिस होगी ट्रांसवर्स वाली, ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होगा। एग्जाम्पल है अपना पैरामीशियम, पैरामीशियम एंड प्लेनेरिया, प्लेनेरिया।
पेरिमीशियम एंड प्लेनेरिया। देखो ट्रांसवर्स एक्सिस से कैसे डिवीजन होगा, तो ये प्लेनेरिया है, सॉरी पैरामीशियम है, सिलिएटेड ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। ये इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं। इस ऑर्गेनिज्म का डिवीजन होगा इस ट्रांसवर्स एक्सिस से। देखो किस तरह से, ये प्लेनेरिया है, इसका डिवीजन इस एक्सिस से होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस से। ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होगा और जो दो डॉटर इंडिविजुअल्स बनेंगे वो अपने इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शो करेंगे। तो देखो वो अपनी इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट शो करेंगे। सिलिएटेड प्रोटोजोन है पैरामीशियम, ठीक है। प्रोटोजोआ क्लास के प्रोटोजोआ फाइलम के सिलिएटा क्लास का मेंबर है। और इसी तरह दूसरा, दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल होंगे क्योंकि रिप्रोडक्शन कैसी है, एसेक्सुअल है ना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल इंडिविजुअल ही प्रोड्यूस होंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो आइडेंटिकल या कॉपीज ही बनेंगी, ठीक है। तो ये ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन है, पैरामीशियम में है ये है पैरामीशियम में। पैरामीशियम। अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो इसी तरह से ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन प्लेनेरिया में होगा। प्लेनेरिया कुछ इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है, कुछ जानी पहचानी सी शेप लग रही होगी तुम लोगों को, ठीक है। इस तरह का ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया के वही ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रांसवर्स एक्सिस डिवीजन से दो डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे और दोनों के दोनों डॉटर इंडिविजुअल्स जो हिस्सा इनके पास नहीं आया, डिवीजन में रह गया, वो डेवलप कर लेंगे और फिर फुली मैच्योर हो जाएंगे। जैसे इसके पास नीचे वाला हिस्सा नहीं आया था तो इसने जो बचा हुआ हिस्सा था नीचे वाला पार्ट वो डेवलप कर लिया और फ्री एग्जिस्टेंस या इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर दिया। जबकि ये जो है नीचे वाला, इसके पास ऊपर वाला हिस्सा नहीं आया था तो इसने ऊपर वाला हिस्सा डेवलप किया, क्योंकि प्लेनेरिया में रीजनरेशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अगर मैं कहूँ कि पूरे एनिमल किंगडम में मैक्सिमम रीजनरेशन कैपेसिटी किस में होगी तो वहाँ भी प्लेनेरिया का ही एग्जाम्पल आएगा। प्लेनेरिया को डुजेशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये रहा। तो इस तरह से ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन के एग्जाम्पल हैं प्लेनेरिया और पैरामीशियम। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये बाइनरी फ्यूजन का थर्ड टाइप था। आगे चलें, पॉज करके नोट करते रहो, बार बार कहने की ज़रूरत है नहीं, इतने तो तुम समझदार हो। चलो अब लास्ट टाइप ऑफ बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन का लास्ट टाइप देखते हैं। लास्ट जो टाइप है बाइनरी फ्यूजन का वो है ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। फोर्थ टाइप ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन में क्या होगा, एक्सिस जो होगी वो ऑब्लिक होगी, ऑब्लिकली डिवीजन होगा, ठीक है। ऑब्लिक एक्सिस, ऑब्लिक एक्सिस से डिवीजन होगा। एग्जाम्पल कई बार पूछ लिया जाता है, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। ऑब्लिक बाइनरी फ्यूजन मिलता है डिनोफ्लेजलेट्स में, डिनोफ्लेजलेट्स,
डिनोफ्लेजलेट्स। डिनोफ्लेजलेट्स डायटम्स ये क्लास है प्रोटिस्टा की। तो डिनोफ्लेजलेट्स में मिलता है, जिसमें से हम लोग एग्जांपल बता सकते हैं एक सीरेटियम का, सीरेटियम, ठीक है। सीरेटियम डिनोफ्लेजलेट्स का मेंबर है, जिसके अंदर ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन यानी तिरछी एक्सिस वाला बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा। अब तक हम लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, अब ओब्लिक बाइनरी फ्यूजन, ठीक है, समझ गए। ये 4 टाइप्स का बाइनरी फ्यूजन होता है, यहाँ बाइनरी फ्यूजन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे मल्टीपल फ्यूजन को। सेकेंड टाइप ऑफ फ्यूजन मल्टीपल फ्यूजन। तो देखो, जो मल्टीपल फ्यूजन है, मल्टीपल फ्यूजन है, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन वही होगी कि इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, in this type of reproduction the body of organism divides into more than 2 पार्ट्स, 2 पार्ट से ज़्यादा पार्ट होंगे, ठीक है, 2 पार्ट से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होगी ऑर्गेनिज्म की बॉडी। और हम लोग कह सकते हैं एंड ईच पार्ट डेवलप्स एज एन इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल। हर एक पार्ट इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होगा। हर एक पार्ट एक इंडिपेंडेंट डॉटर इंडिविजुअल के रूप में डेवलप होगा, समझ गए। यानी बाइनरी में तो क्या हो रहा था कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही थी। मल्टीपल में क्या होगा, ऑर्गेनिज्म की बॉडी 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, समझ रहे हो, कोई दिक्कत? तो ऑर्गेनिज्म की बॉडी जहाँ 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड हो जाए वो मल्टीपल फ्यूजन। अब मल्टीपल फ्यूजन इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल फ्यूजन के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, मेन बात ये है। तो मल्टीपल फ्यूजन में देखने को मिलता है, अगर मैं एग्जाम्पल्स की बात करूं तो एग्जाम्पल है पहला मल्टीपल फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीपल फ्यूजन इन प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का मल्टीपल फ्यूजन। ये दोनों ही पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तरह के जो एग्जांपल है, दोनों एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ऑन द बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इन दोनों पे ज़्यादा पूछे जाते हैं मल्टीपल फ्यूजन्स में से, ठीक है। तो ये 2 एग्जांपल है मल्टीपल फ्यूजन के। अब इन्हीं पॉइंट्स को हमें एक एक करके क्लियर करना है, समझ गए। तो देखो, अब एक एक मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। मल्टीपल फ्यूजन का एक एक एग्जांपल क्लियर कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा। फर्स्ट, मल्टीपल फ्यूजन इन अमीबा, अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन। तो देखो, अमीबा मल्टीपल फ्यूजन नॉर्मली करता है इन एडवर्स कंडीशन, एडवर्स कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन 2 तरह से, एडवर्स कंडीशन में भी 2 तरह से मल्टीपल फ्यूजन करता है, और इसी बेसिस पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एडवर्स कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन करेगा, बट करने के भी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन से? एक तो मल्टीपल फ्यूजन इन
इंसिस्टेड अमीबा, ठीक है, और मल्टीपल फ्यूजन इन अनसिस्टेड अमीबा। एक तो इंसिस्टेड अमीबा में, एक अनसिस्टेड अमीबा में। अब इसका मतलब क्या है, तो देखो वो तो क्लियर होगा जब पॉइंट क्लियर करेंगे। देखो इंसिस्टेड अमीबा का मतलब क्या है, जब एडवर्स कंडीशन आएगी अमीबा क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, विड्रॉ इट्स सूडोपोडिया, इसके सूडोपोडिया को अपने अंदर खींच लेगा, ठीक है, समझ गए। सूडोपोडिया जो इसके फास्फेट हैं उनको विड्रॉ करके अपने अंदर खींच लेगा। नेक्स्ट क्या करेगा, सीक्रेट a three-layered protective covering, around itself called, और उस कवरिंग को कहा जाता है सिस्ट, कॉल्ड सिस्ट। तो एक 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट कर लेगा अपने चारों तरफ, जिसे सिस्ट कहा जाता है, ठीक है। और फिर क्या करेगा, देन शोज मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस जो डॉटर इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे उन्हें कहा जाएगा सूडोपोडियोस्पोर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए। तो वीडियो पॉज करो, ये पॉइंट्स नोट कर लो कि अमीबा सूडोपोडिया विड्रॉ करेगा, ठीक है, 3 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रेट करेगा जिसे सिस्ट कहते हैं, और फिर मल्टीपल फ्यूजन से डॉटर इंडिविजुअल्स बनाएगा जिनका नाम सूडोपोडियोस्पोर्स है, उनको नाम दिया गया सूडोपोडियोस्पोर्स। क्लियर हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अब इसी में आगे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो नेक्स्ट फिर ये क्या करता है, सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए, ठीक है। तो अब क्या करेगा, नाउ अमीबा इनएक्टिव स्टेज तो है, जैसे प्रोटेक्टिव स्टेज अनफेवरेबल कंडीशन है तो प्रीनेट कर रहा होगा, ठीक है, प्रीनेट इन दिस स्टेज, इसी स्टेज में पड़ा रहेगा जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी, ठीक है। ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, on arrival of favorable condition, जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो क्या होगा, द सिस्ट रप्चर्स एंड सूडोपोडियोस्पोर्स जो डॉटर इंडिविजुअल हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स आर रिलीज्ड, ठीक है, और वो रिलीज कर दिए जाएंगे। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो सिस्ट रप्चर होगी, टूटेगी और सूडोपोडियोस्पोर्स रिलीज कर दिए जाएंगे और ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्टार्ट कर देंगे। इस तरह अमीबा सिस्ट बना करके अनफेवरेबल कंडीशन को पार करता है और मल्टीपल फ्यूजन शो करता है। इसलिए मैंने कहा कि इंसिस्टेड अमीबा जिसके अंदर सिस्ट बनती हो,
ठीक है। कई बार क्या होता है वो सिस्ट नहीं बनाता, अनसिस्टेड रहता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है हमें, इन अनसिस्टेड अमीबा कई बार क्या होता है, समटाइम्स अमीबा डज नॉट फॉर्म सिस्ट नहीं बनाता, ठीक है, सिस्ट नहीं बनाता, एक्सेप्ट इट, इसको छोड़ करके अमीबा क्या करता है, अमीबा फॉर्म स्पोर बनाने लग जाएगा, ठीक है। एंड रिलीज them in environment, और उनको रिलीज कर देगा एनवायरनमेंट में, ठीक है, समझ गए। कई बार क्या होता है वो सिस्ट नहीं बनाता, स्पोर बनाता है और स्पोर्स को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है। अब यहां तक नोट डाउन करो, ये तो हो गया इंसिस्टेड वाला कंप्लीट, ठीक है। अनसिस्टेड का पहला पॉइंट कि वो सिस्ट नहीं बनाता, वो स्पोर बनाता है और स्पोर को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देता है, ठीक है, डिस्पर्स कर देता है, जिसे कहते हैं डिस्पर्सल, ठीक है। तो ये स्पोर्स जब इन्वायरमेंट में डिस्पर्स हो चुके होते हैं, स्पोर्स प्रीनेट एंड ऑन अराइवल ऑफ फेवरेबल कंडीशन, स्पोर्स प्रीनेट करते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती है, on arrival of favorable condition, these spores shows maturation and develops into डॉटर इंडिविजुअल्स या डॉटर अमीबी, डॉटर अमीबी में डेवलप हो जाएंगे। ये स्पोर्स प्रीनेट करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन को पार करेंगे, ठीक है, रेस्टिंग स्टेज में पड़े रहेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर्स डेवलप होंगे, मैच्योर होंगे, और किस फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे, डॉटर अमीबी की फॉर्म में डेवलप हो जाएंगे, डॉटर अमीबी बन जाएगी। तो इस तरह से मल्टीपल फिजन होता है बिना सिस्ट बनाए, यानी अनसिस्टेड अमीबा में, समझ गए। तो अमीबा का केस कंप्लीट हो गया ना, कि मल्टीपल फिजन इन इंसिस्टेड एंड अनसिस्टेड अमीबा। अब यही तुम लोग डायग्रामेटिक रूप से देख लो, इसी की डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लो। तो देखो यहां इंसिस्टेड अमीबा में कोई अमीबा था, ठीक है, इसके ये सूडोपोडिया निकले हुए थे, इसने क्या किया कि इन सूडोपोडिया को विड्रॉ किया और इस तरह की शेप कर ली, ठीक है। फिर अपने ऊपर क्या करना स्टार्ट किया, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग सिक्रीट करने लग गया, 3 लेयर की प्रोटेक्टिव कवरिंग थी, ठीक है, 3 लेयर्ड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाने लग गया, जिसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। ये सिस्ट बनाई, ये 3 लेयर्ड हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ही सिस्ट कहलाती है, ठीक है। इस सिस्ट के अंदर ही अंदर इसने मैच्योरेशन स्टार्ट की, इस सिस्ट के अंदर ही अंदर इसने मैच्योरेशन स्टार्ट की। मैच्योरेशन क्या किया कि डिवीजन करने लग गया, मल्टीपल फिजन करने लग गया। पहले कार्योकाइनेसिस हुआ, न्यूक्लियाई बनी, ठीक है, बहुत सारी न्यूक्लियाई बनी, फिर उनके साइड में साइटोप्लाज्म इकट्ठा होने लग गया, साइटोकाइनेसिस हुआ, क्लियर है। तो ये जो डेवलप हो गई यहाँ पर, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स, इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग कहते हैं सूडोपोडियोस्पोर्स, सूडोपोडियोस्पोर्स बन गए। अब ये सूडोपोडियोस्पोर्स इस सिस्ट के रप्चर होने पे, पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं, ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, ये हैं सूडोपोडियोस्पोर्स,
सूडोपोडियोस्पोर। ठीक है, अब इस सिस्ट के रप्चर होने पे ही नेक्स्ट स्टेज में जब ये सिस्ट रप्चर होगी तो ये सूडोपोडियोस्पोर्स एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिए जाएंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आने पे ये जो सिस्ट है ये रप्चर होती है, सिस्ट रप्चर हुई और ये सूडोपोडियोस्पोर्स रिलीज कर दिए गए। तो इस तरह से अमीबा सिस्ट बना करके मल्टीपल फिजन शो करता है। और ये सूडोपोडियोस्पोर्स फिर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। कैसे? यही एक एक सूडोपोडियोस्पोर डेवलप होगा एक एक अमीबी में, डॉटर अमीबी। तो ये है डॉटर अमीबी, ये डॉटर अमीबी है। ठीक है, इस तरह से सिस्टेड अमीबा यानी एनसिस्टेड जिस पे सिस्ट बनी हो, इस अमीबा की डेवलपमेंट होती है कंप्लीट। समझ गए? अब बात आती है अनसिस्टेड अमीबा की कि अनसिस्टेड अमीबा किस तरह से डेवलपमेंट करता है। अनसिस्टेड अमीबा डेवलप करता है, देखो ये कोई अमीबा था, ठीक है, ये कोई अमीबा था, न्यूक्लियस है इसका। ठीक है, बाकी सारा मैटर है। क्या किया? अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ही आई इसने स्पोर बनाने शुरू कर दिए। ठीक है, इसी अमीबा ने अपने अंदर ही अंदर पहले कार्योकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस और इस तरह से स्पोर बनाने शुरू कर दिए। ये क्या है? ये स्पोर है, ये सूडोपोडियोस्पोर नहीं है, ये सिर्फ स्पोर्स हैं। ये क्या बन गए? स्पोर। और स्पोर हो जाएंगे डिस्पर्स। स्पोर जैसे ही डिस्पर्स होंगे तो ये स्पोर्स इन्वायरमेंट में पड़े रहेंगे। यानी अनफेवरेबल कंडीशन आई, अमीबा की डेथ होगी, एक तरह से अमीबा रप्चर होगा और ये स्पोर्स एनवायरनमेंट में डिस्पर्स हो जाएंगे। डिस्पर्स यानी फैल जाएंगे दूर दूर तक और ये स्पोर्स पड़े रहेंगे इसी तरह जब तक अनफेवरेबल कंडीशन रहेगी। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये स्पोर क्या करेंगे? मैच्योरेशन शो करेंगे। ये एक स्पोर क्या करेगा? इसके थ्रू हम लोग बताते हैं कि ये किस तरह मैच्योरेशन करेगा। स्पोर क्या करेगा? मैच्योर होगा और इसके बाहर का केस फटेगा। स्पोर के बाहर का केस फटेगा और इसके अंदर से डॉटर अमीबी निकल के बाहर आ जाएगा। डॉटर अमीबी निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है? ये है डॉटर अमीबी, डॉटर अमीबी। ठीक है, ये जो हिस्सा बच गया स्पोर के फटने के बाद इसको क्या कहेंगे? इसे कहते हैं स्पोर केस। ठीक है, स्पोर केस। क्लियर है? तो ये डेवलपमेंट है अनसिस्टेड अमीबा की, ये डेवलपमेंट है अनसिस्टेड अमीबा की। समझ गए? ये इनसिस्टेड अमीबा की। तो इस तरह से अमीबा दो टाइप से मल्टीपल फिजन शो करता है, इंसिस्टेड एंड अनसिस्टेड। समझ गए? कोई डाउट, कोई दिक्कत अगर हो तो मैसेज कर देना, नहीं तो डाउट क्लास जब लगे तब क्लियर कर लेना। तो ये है मल्टीपल फिजन। क्लियर है? चलो वीडियो पॉज करते रहो, जो चीज़ नोट्स में नोट डाउन करनी है वो नोट डाउन करते रहो। घर रहो, सेफ रहो, पढ़ते रहो, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो गुड बाय। बाकी सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। क्लियर?